इंसान मरने के बाद क्या करता है? इन धर्म में क्या करते हैं? बहुत सारा धर्म तो बहुत सारे हैं। सबका नियम अलग अलग है। सबसे ज्यादा बड़े धर्म मतलब सबसे बड़ा धर्म का अंदर क्या कौन क्या करता है? ये जो होता है ये मुसलमान का कब्रिस्तान है। जब मुसलमान लोग मार जाता है, इस्लाम धर्म का आदमी मार जाता है, तो इसी तरह मतलब कवर देके उसका साइड ऐसा करके बांध देता है कि खूबसूरत हो जाए। उसका साथ फूलों का बागान लगा देता है, ये सब कर देता है क्योंकि मरा हुआ आदमी जो थे उसका आत्मा को शांति मिले। ऐसा करके बना के दिया जाता है कवर में रख के। उसके बाद अच्छा से मतलब सेंट वेंट लगा के अच्छा नया कपड़ा लगा के पहना के उसका बाद ऐसा करके कवर दिया जाता है। ये इस्लाम धर्म में है। और दूसरा धर्म जो होता है क्रिश्चियन, ये होता है क्रिश्चियन का। तो ये जो क्रिश्चियन है ये भी इससे भी ज्यादा है। मतलब अगर मान ले इसका कवर अच्छा है और इसका कवर बेस्ट है, ये सब मतलब नज़ारा में दिखाई दे रहा है। मतलब अगर इसमें शांति है और इसमें और डबल शांति है, ये खूबसूरत है और ये डबल खूबसूरत है। क्या होता है क्रिश्चियनों का कवर। जब इंसान मर जाता है कवर देके ऐसा करके सजा के मतलब अच्छा से सजा के और जिंदगी भर जो कवर देता है वो कवर ऐसा करके मतलब कर देता है उसका ऊपर उसका आसपास किसी का लाश को भी नहीं रखे। ऐसा करके सजा के रखता है हर साल। मतलब आके वो फूलों का जो बागान थे उसको सजाते। इस्लाम में भी ऐसा ही करता है, लेकिन इस्लाम का अंदर थोड़ा खर्चा कम करता है और क्रिश्चियनों का अंदर जो है वो ज़्यादा खर्चा करता है। ये इस्लाम का सिस्टम और ये क्रिश्चियनों का थोड़ा फर्क है। तो मान लो कि इस्लाम के अंदर और क्रिश्चियन का अंदर क्रिश्चियन लोग अमीर ज़्यादा होते हैं। ऐसे भी ये जो कवर है ये मुसलमान एरिया का कवर है, लेकिन सऊदी अरब में जो दिया जाता है वो भी और बेहतरीन तरीके से किया जाता है। उसका फोटो मेरे पास नहीं था, इसके लिए इसी को डाल दिया। इसका जैसे बेहतरीन करके बनाता है खबर को जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं। तो ये दोनों का तो सिस्टम देख ही लिया, कितना नज़ारा है, खूबसूरत है। मरने के बाद भी ये लोग खूबसूरत रहता है, सेफ्टी में रहता है। और दूसरा जो है एक है हिंदू का बात करें। देखो हिंदुओं का मरने का बाद नज़ारा देखो, उस जगह का नज़ारा देखो क्या होता है सम। इसका नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, इसका नज़ारा देखो और खूबसूरत, और इसका नज़ारा देखो कितना खूबसूरत। कुछ तो समझ में आया ही होगा, ज़्यादा समझाएगा नहीं। ये जो शमशान घाट है हिंदू लोग इसको जलाते हैं, यह हर कोई जानता है। क्रिश्चियन भी मतलब कवर देता है, यह भी हर कोई जानता है। और मुसलमान भी कवर देता है, यह भी हर कोई जानता है। तो बात यह है कि एक धर्म में उसका शरीर को जलाया जाता है, वो है हिंदू धर्म। कोई छोटे छोटे धर्म होता है उसको भी मतलब उसको जिंदा ही मतलब गड्ढा खोद के डायरेक्ट दबाया जाता है। हिंदू धर्म में और एक काम किया जाता है, जो लोग पंडित होता है ना वो लोग को जला समाधि किया जाता है। जला समाधि कैसा होता है? जिंदा इंसान को गला में कुछ मतलब ऐसा पत्थर वत्थर बांध के उसको
जिंदा इंसान को मतलब नदी में डुबाया जाता है, उसको बोलता है जला समाधि। तो जब वो इंसान जिंदा होते हैं, अगर ऐसा मरने का टाइम, तो कितना दर्द होता है। तो अगर उसका मर्जी है, वो पहले से बोल के रखा है, वो लोग पहले से बोल के रखा है कि मेरे को जला समाधि दे देना और बुढ़ा होने के बाद, तो वही करता है, तो उसका बात चलता है। लेकिन जो मरने का बाद खूबसूरत का नज़ारा है, कौन सा में सबसे ज़्यादा है नज़ारा, ये भी कमेंट कर लेना। और दूसरा बात, ये जो शमशान घाट है, कितना खूबसूरत में मतलब इसको सुलाया जाता है और इसको शरीर को आग से जलाया जाता है। लेकिन हिंदू लोग ये डिसीजन क्यों लिया, ये जो नज़ारा है जलाने का, ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मुसलमान चाहता है मरने के बाद जो भी ऊपर वाला है, मरने के बाद जो भी इंसान ने गलत किया उसका सजा ऊपर वाला ने देगा। यह मुसलमानों का कहना है। और क्रिश्चियनों का कहना भी वही है, जो सजा जो इंसान जो कर्म किया उसका सजा ऊपर वाला ही दे, हम लोग नहीं देगा। या हम लोग है तो बोल सकता है उसको माफ़ कर दो, ये कर दो, ये सब मांग सकता है उसका माफ़ी के लिए, इस तरह से गलती हो गया, कुछ भी हो गया, वो माफ़ कर दे। ये सब मुसलमान भी मांगता है, ये सब हिंदू क्रिश्चियन भी मांगता है ऊपर वाला से। मतलब मुसलमान अल्लाह से प्रार्थना करता है कि मरा हुआ इंसान ऐसा कि अगर वो गलत भी किया, उसको वो पाप भी किया, तो उसको माफ़ कर देना। क्रिश्चियन में भी वही कहा जाता है। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म है, इसमें बोलता है कि जो भी पाप है उसने किया, वो पाप को उसको जला के इधर ही खत्म करके देता। ये हिंदुओं का कहना है। मतलब ऊपर जाके कोई मतलब कोई सजा नहीं उसको होना चाहिए, मतलब भगवान के पास जाके कोई भी सजा नहीं होना चाहिए, इधर से पाप को खत्म करके दिया जाता जला के। और एक हिंदुओं का अंदर और एक नियम है, वह नियम होता है पाप धोने के लिए नदी में जाता है नहाने के लिए। बोलता है कि गंगा नदी में नहा के पाप धुल के आया, मतलब जितना पाप पहले किया था वो धुल के खत्म करके आया, ऐसा बोला जाता है। इसके लिए बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाया था कि गलती हम करें और सजा गंगा नदी को मिले, ऐसा बहुत सारे वीडियो आया था, वो छोड़ दो ये। तो कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म का नियम अच्छा है, ये भी कमेंट करके बता देना। अगर हिंदू धर्म का अच्छा है वो भी बोल देना, अगर क्रिश्चियनों का अच्छा है वो भी बोल देना, अगर मुसलमानों का अच्छा है वो भी बोल देना कमेंट। मेरा हिसाब से कौन सा अच्छा है सबसे बेटर, मेरा हिसाब से तो सबसे बेटर ये दोनों ही लगता है। और मेरा हिसाब से ये सब सही नहीं है। जो गलत किया उसका सजा अगर कोई ऊपर वाला है तो उसी को देना चाहिए। तो अगर उसको ही देना है तो इधर से पाप धुलने का, पाप को खत्म जला के ख़त्म करना कौन सा बात है, या पाप को धुलना कौन सा बात है। हाँ बोल सकता है, हाँ पाप धोने के लिए भी जा सकता है, क्योंकि कोशिश तो किया। हाँ मैंने पाप किया था, उसका गंगा में नहा के मैं मतलब उस पाप को धोना चाहता है, धो के दूसरा पाप नहीं करेगा, इसके लिए बोल सकता है, वो इतना बुरा नहीं है। लेकिन जो इंसान मर गया, अगर वो उसका पाप इधर से ही खत्म करके मतलब ऊपर भेज देना है, आत्माओं को भेज देना है, ये सिर्फ गलत मेरे को लग रहा है। तो जो भी है वो बाद में है। मेरा हिसाब से ये दोनों धर्म ही अच्छा लग रहा है।
तो नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है और इसका नज़ारा देखो कैसा है। तो चलिए दोस्तों, अगर